ओम नमः सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। कोर्डली एंड वार्मली वेलकम। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक लोगों तक जाए, रिटायरी साथियों तक जाए सभी, और गवर्नमेंट और सभी सोसाइटी के सेक्शंस तक जाए, पब्लिक एट लार्ज तक जाए। वीडियो को शेयर करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी मदद होती है, इन ए सेंस कि चैनल का विस्तार होता है, प्रचार होता है और हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोग देखते हैं। और उसके अलावा आप सभी के मुद्दे प्रसारित होते हैं रिटायरीज के। साथियों, अभी आपको पता है कल मॉर्निंग में मिस्टर जी पिलानी जो है उनका निधन हो गया। वो एक बड़े ही फाइटर थे। उन्होंने कोर्ट की लड़ाई जीती। 1600 से 1684 जो पॉइंट्स थे डीए के, उनको उन्होंने जीता है और उसका व्यापक प्रभाव रहा पूरे देश में। और सभी जो साथी थे उनको डीए मिला विद एरियर। 2002 के पहले के लोग थे तो उनको 9% इंटरेस्ट के साथ एरियर मिला और जो राशि थी वो मिली। और ये दुर्भाग्य की बात है, जब वो ये सब लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, उनके अपने ही संगठन बैंक ऑफ बड़ौदा के BROA नाम का संगठन जो था, उसने उनको अपने इससे बाहर निकाल दिया संगठन से कि भाई क्यों लड़ाई कर रहे हो। और उनके नाम पर अनेकों दुनिया भर का तो उन्होंने डोनेशन इकट्ठा करा, लोगों से पैसे इकट्ठे, चंदे इकट्ठे करे और उनको एक पैसा नहीं दिया। उन्होंने अपनी लड़ाई खुद लड़ी। तो वो ऐसे वॉरियर थे और जीती और लोगों को जीत दिलाई। आज वो उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और झंडे झुका रहे हैं। लेकिन कल तक तो मतलब उस टाइम तो ये था, जब वो जीत के बाद तो हर आदमी की होती है, लेकिन उन्हें साथ नहीं दिया इन लोगों ने। लेकिन खैर वो जीते और पूरे भारत के बैंकिंग को एक राह दिखाई और लोग बाग जो है उस जीत से उत्साहित हुए। और इसी के बाद लोगों ने पेंशन के, इसके, ग्रेजुएटी के और स्पेशल अलाउंस के अनेकों केस लगाए। तो एक बड़े फाइटर थे और राह दिखाने वाले थे, जूझने वाले लोगों के लिए एक संबल थे। लेकिन उनका निधन हो गया, अंतिम सांस ली उन्होंने कल मॉर्निंग में। और हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं अपने चैनल पर। और आप सभी से भी निवेदन करते हैं, जो हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, कि आप लोग भी श्रद्धांजलि अर्पित करें। वो ऐसे वॉरियर थे रिटायरीज के। आज तो सभी उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैंने अनेकों ग्रुप में मैसेज भेजा, जब मेरे पास वो मैसेज आया तो दुनिया भर के सभी लोग उनको श्रद्धांजलि दी, सभी लोगों ने। तो ये थे जी पिलानी और उन्हीं के नक्शे कदम पर जो अनेकों एक्टिविस्ट लाइन में लगे। हम लोग भी, मैं भी एक्टिविस्ट हूँ, मेरे भी कोर्ट में केस है और काम भी कर रहे हैं। और भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से भी फाइनेंस मिनिस्टर तक अपनी बातें पहुंचाते हैं और बिना डायरेक्ट भी मेल मैसेज और लेटर्स भेजते रहते हैं और कहीं फ़ोन वगैरह ये सब करते रहते हैं, लोगों की मीटिंग्स में शामिल होते रहते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं हम अपना रहे हैं। और क्यों अपना रहे हैं? ताकि एक तो पेंशन अपडेशन हो RBI फार्मूले पर, और एक क्या है, स्पेशल अलाउंस की एनुअली रिमूवल होकर के उस पर पेंशन कैलकुलेशन हो और तमाम जो उनके ग्रेजुएटी वगैरह नहीं मिली वो सब भी होने चाहिए। मतलब पेंशनरी बेनिफिट्स या रिटायरियल बेनिफिट्स उन्हें मिलने चाहिए स्पेशल अलाउंस पर। ये हमारी लड़ाई है। और एक यही है कि भाई हमें हेल्थ इंश्योरेंस मिलना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, खंडेलवाल कमेटी के अनुसार और 24/2/2012 के लेटर, DFS के लेटर के अनुसार। और जैसे सर्विस एम्प्लॉयज को, और हमारे जो प्रीमियम बढ़ाए हैं वो पैसा हमें लौटाया जाए। 7,500 से 77,000 या 1,07,000 तक कर दिया है इन्होंने। और हमारे जो PF और ग्रेजुएटी की पैसा है वो सारा पैसा इन चीज़ों में निकल रहा है। और 7,68,000 पेंशनर्स जो पीछे कोर्ट थे, उसमें से कुल 1.25 लाख लोगों ने ही इंश्योरेंस ले रखा है। ये भी एक काला सत्य है। तो ये चीज़ें बतानी ज़रूर हैं आपको, ताकि आप मोबिलाइज और मोटिवेट रहें। और धरने प्रदर्शन भी इस एक्सक्रेशिया के खिलाफ हम ट्राई करेंगे। पहले 4 फरवरी में हमने धरना लगाया था, फिर 22 फरवरी में आईवा पार्क के धरने को भी था, लेकिन वो किसान आंदोलन की वजह से परमिशन वापस कर ली पुलिस अथॉरिटी ने दिल्ली में जंतर मंतर पर। लेकिन हम फिर धरने का प्रयास करेंगे। हम लोगों से कांटेक्ट में, ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट में, ताकि एक धरना बड़ा और लगना चाहिए।
कि इसी इश्यूज को लेकर आंदोलन तो लगना चाहिए। हम तो कहते हैं देशव्यापी आंदोलन चले इस बात के खिलाफ। ये क्या हमारी डिमांड थोड़ा ही थी जो तुमने दी है, ये तुमने जबरदस्ती हम पे थोप दिया। और जितनी पेंशन अपडेशन बनती है उसका 1/4 तुम दे रहे हो हमें, 1/4, और इनको ये एक्सक्रेशिया दे दिया, अनुग्रह राशि, जिसे लोग भीख कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है। तो ये है क्या और किस संदर्भ में दी है? पेंशन तो ये है नहीं, पेंशन रिवीजन भी नहीं है, और उस पर ना डीए दिया तुमने। तो ये हमारा विरोध इसीलिए है इन चीज़ों को लेकर। कह रहे हो तुम जब दे रहे थे जितना पेंशन अपडेशन में बनता है उसका 60% तो दे देते अगर तुमने अनुग्रह राशि भी दी थी, लेकिन नहीं, तुमने तो बिल्कुल तार तार कर दिया बैंक रिटायरीज का जो इज्जत भी, और उनका आर्थिक शोषण कर रहे हो तुम। इसके दोषी कौन है? सबसे बड़ा दोषी है यूएफबीयू के नो लीडर, यूएफबीयू सबसे बड़ी दोषी है। दूसरा कौन है? आईबीए और डीएफएस, और गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इसमें जो है सहभागी है। जब फाइनेंस मिनिस्टर ने 2020 में अक्टूबर में एक बिजनेस लाइन को इंटरव्यू दिया उसमें, और उसके अलावा जो एक 73rd कॉन्फ्रेंस थी आईबीए की, उसमें ये कहा कि भाई इन्हें ओआरओपी मिलना चाहिए और इनके सारे रिटायरीज के मुद्दे एड्रेस होने चाहिए, और ये जो है फैमिली है, इन्हें फैमिली समझना चाहिए। तो फिर क्या कारण है? अगर फाइनेंस मिनिस्टर चार नहीं होता, ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट और फाइनेंस मिनिस्टर होता तो बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। तुम लोग तो 2 मिनट में कुछ का कुछ कर देते हो, किसानों का घोषणा कर देते हो कि भाई इन्हें 8% डीए दे दो, तो वो दे दो, गन्ने का रेट बढ़ा दो, बाद में आंदोलन हट जाता है तो वो फिर स्टेट गवर्नमेंट उसे लागू नहीं करती। तो तुम लोग प्रेशर में काम करते हो, और क्योंकि बैंक वालों का तुम्हें प्रेशर नहीं लग रहा रिटायरीज का, क्योंकि रिटायरीज एक बटन भी स्विच भी ऑन ऑफ नहीं कर सकते, ये है तुम्हारा एक कथा कहानी। तो ये जंगल राज कहते हैं इसे, ये जंगल राज है। नियमों का, नॉर्म्स का कोई इससे लेना देना नहीं है, पर जंगल राज की तुम तरफ जा रहे हो, और ठीक है, बाकी हम इसका विरोध करते रहेंगे, चाहे आंदोलन के माध्यम से और चाहे कोर्ट के माध्यम से, चाहे अन्य भी कोई माध्यम से हम लगातार विरोध करेंगे। और हम तो भाई 10-20 साल ही जिएंगे, क्योंकि रिटायरीज कितने आप इलाज के अभाव में मरते जा रहे हैं, और जिसका कारण सिर्फ आप लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केस चलना चाहिए कि आप लोगों की इन कमियों की वजह से रिटायरीज का इलाज संभव नहीं हो पा रहा। ना तुम पेंशन में बढ़ोतरी कर रहे हो, सिर्फ बैंक वाले ऐसे हैं जिनकी पेंशन अपडेट नहीं होती, बाकी सारी हिंदुस्तान की हर सेक्टर में पेंशन अपडेट होती है, चाहे टीचिंग हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे रिजर्व बैंक हो, चाहे नाबार्ड हो। तो ये जो तुम क्रिमिनल एक्ट कर रहे हो, तुम्हारे खिलाफ मुकदमे क्रिमिनल एक्ट के चलने चाहिए। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हो, ओम नमः शिवाय, जय भारत समाज, भारतीय समाज संस्कृति, जय सनातन समाज संस्कृति, ओम नमः शिवाय।